लेकिन चारू जी ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि ओबीसी वर्ग छिटक रहा था, ये डर कहीं ना कहीं विपक्ष को है और इसीलिए वो बार बार ओबीसी आरक्षण की बात कर रहा है, तो क्या महिला वर्ग भी आपसे, जो कि आपका कोर वोटर रहा है और पिछले जो विधानसभा चुनावों में देखा है किस तरह से कि वो भी आपसे खासा नाराज हुआ, इसीलिए ये महिला आरक्षण बिल, ये दांव खेला गया, ये भी विपक्ष कह रहा है, विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है? सॉरी, पहले मेरी आवाज में कुछ परेशानियां आ रही थी और अब होपफुली आप मेरी बात ठीक से सुन पाएंगी। मैं जवाब देने से शुरुआत करी थी राजीव रंजन जी की बात से। बड़ी अजीब सी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने कहा दाव उल्टा पड़ गया। अरे मुझे एक बात बताइए, बिल पास होना संसद में दाव उल्टा पड़ गया है? आप कैसी बात करते हो? और ये आपकी सोच है महिलाओं के प्रति या एक बिल के पास होने के प्रति? क्योंकि जो आप दाव उल्टा कह रहे हैं, अगर ये इतना आसान होता तो 27 साल नहीं लगती, 27 साल नहीं लगते इस बिल को पास होने में। तो अगर कंसेंसस बिठाना भी इतना आसान होता तो उस समय 2010 में राज्यसभा के बाद इस बिल को कम से कम लोकसभा में टेबल तो किया जाता। वो दोनों करने की आपके पास हिम्मत नहीं थी। दूसरी बात, आप ये कह रहे थे कि मुद्दा नहीं है इस चुनाव में, ये है ना, आप कह रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं है, लोकल चुनाव में भी ये मुद्दा नहीं होगा, 24 के चुनाव में भी। मुझे एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कब कि ये मुद्दा बनने जा रहा है 24 के चुनाव में? हमने तो स्पष्ट कर दिया, हमारे गृह मंत्री जी ने संसद में स्पष्ट कहा है कि अगर आज आप इस बिल का साथ देते हैं, इस बिल को पारित कराते हैं, तो 2029 में हमारे साथ इसी संसद में 33% महिलाएं बैठी मिलेंगी। ये मैं आपको गारंटी देता हूं। तो जो सरकार सशक्तिकरण की बात नहीं, सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, आप उसके लिए इतने हल्के शब्दों का प्लीज प्रयोग मत करिए। ये आप ही का फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं। कहने के लिए आप पत्रकार हैं, बातें आपकी पत्रकारों जैसी लगती नहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता की बात मैं सुन नहीं पाई थी, मैं डिस्कनेक्टेड थी, पर मैं अपनी बातें पहले पूरी कर देती हूँ। पूजा जी ने पिछली बार मुझसे सीटों के बारे में, समय के बारे में एक प्रश्न पूछा। पूजा जी मुझे एक बात बताइए, चलिए कल से लागू कर देते हैं हम महिला आरक्षण, कल से कर देते हैं, तो मुझे बताइए ना कि दिल्ली की कौन सी सीट को हम आरक्षण के तहत रिजर्व करेंगे और कौन सी पे महिला को लड़ने देंगे? मुझे बताइए, कौन निर्णय लेगा? वायनाड को रिजर्व कर दे या फिर समाजवादी जी के जो यहाँ पर अब वरिष्ठ, मेरी आवाज आ रही है आपकी चारू, हम सुन पा रहे हैं। हाँ जी। नहीं तो मुझे बताइए, निर्णय कौन लेगा? क्या सरकार निर्णय ले? और अगर ये निर्णय सरकार लेगी तो क्या ये विपक्ष के सारे नेता हाहाकार मचा के देश में तबाही नहीं मचा देंगे? तो ये निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसको डिलिमिटेशन कमीशन कहते हैं। उन्हें अपना काम करने दीजिए प्लीज, उनको एक बार देख लेने दीजिए कि इस देश में महिलाएं कितनी हैं और उस हिसाब से ये देख लेने दीजिए कि कौन सी सीट को रिजर्व करा जाए और इसको संवैधानिक तरीके से चलने दीजिए। आप अपना यहाँ पे झूठ मत चलाइए। आखिरी बात आप ओबीसी की करते हैं और ओबीसी की चर्चा बार बार आ रही है और इसका मेंशन राजीव रंजन जी ने भी किया था। मुझे एक बात बताइए राजीव जी, आज की तारीख में कौन सी सीट ओबीसी के लिए रिजर्व है इस देश में? है क्या? संविधान में कहीं पर लिखा है कि ओबीसी की ये सीट होगी और ओबीसी लड़ेंगे? जनरल कैटेगरी की सीट होती है, एससी की सीट होती है और एसटी की सीट होती है, और इन तीनों कैटेगरीज की सीट में 1/3 सीट पे अब महिलाएं लड़ेंगी। ये बिल ये कहता है, बहुत सिंपल और स्पष्ट सी बात है। आपको कोई दूसरी लड़ाई लड़नी है तो एक दूसरा फ्रंट खोल लीजिए। अच्छा एक बात और बताइए, आप क्यों इस देश को अभी भी जाति और धर्म के नाम पर बांटने पे इतने डेडिकेटेड रहते हैं? काम करने में तो थोड़ा सा भी आप डेडिकेशन नहीं दिखा पाते, सिर्फ डिवीजन की बात आप बार बार करते हैं। तो ये जो सरकार है सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है। हमारी किसी भी योजना का लाभ उठाने के लिए आपको दिखाना नहीं पड़ता आप कौन से धर्म से आते हैं, कौन सी जाति से आते हैं। हर योजना का लाभ उठाने के लिए समाज का हर वर्ग यहाँ पर मौजूद रहता है और इसी तरीके से यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया भी आगे चलेगी। आखिरी बात, भारतीय जनता पार्टी के 33% सांसद आज ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री खुद ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। तो अगर आपका सशक्त करने का थोड़ा सा भी इरादा होता तो आप सही टिकट दीजिए ना। आप एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम से टिकट दीजिए, आप महिलाओं को ज्यादा टिकट दीजिए, महिलाओं के टिकट में भी आप एक वैरायटी ऑफ पीपल और बैकग्राउंड को टिकट दीजिए। आप ये काम तो करते नहीं, आपको हर चीज ऐसा चाहिए कि अच्छा सरकार ये काम करिए। हम यहाँ, अगर मैं स्पष्ट तरीके से कह रही हूँ, राम राज भी आ जाए ना तब भी ये कोई ना कोई कमी निकालेंगे और इसी तरीके से। अगर महिला आरक्षण की हो रही है तो ये जनता आपसे भी एक्सपेक्ट करती है कि इन जो अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस है उसमें भी आप इसी तरह से महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दें। तो मैं क्योंकि